हाँ, तो भाई अपना क्वेश्चन था कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। जनरली पूछा था अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ACSR कंडक्टर। कौन सा हो जाएगा? ACSR कंडक्टर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई, कंडक्टर का साइज गोल ही क्यों बनाया जाता है। भाई देखा होगा आपने, जनरली जो साइज होता है कंडक्टर का वो गोल ही होता है। तो गोल क्यों बनाया जाता है उसका रीज़न अपन देख लेते हैं। देखो, कई बार आपने देखा होगा कूलर के साइड में अपन टच करते हैं तो अपने को करंट लगता है तुरंत। या फिर ऐसे फ्रिज में भी कई बार हुआ होगा आपके साथ, लेने जा रहे हो फ्रिज, झटका खा के आ रहे हो। टीवी वाले में, टीवी का जो डब्बा आया करता था पहले भी, जिसे आप बोलते सेटअप बॉक्स, उसके एक कोने पर अगर हम हाथ को टच कर देते थे तो तुरंत ही अपने को करंट झटका सा लगता था। तो उसका रीज़न क्या है भाई? देखो, अगर अपन कंडक्टर का साइज कुछ ऐसा बनाते हैं, देखो ऐसा बनाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये जहाँ पे ये कॉर्नर बन जाते हैं, जहाँ पे क्या बन जाए, कॉर्नर, कॉर्नर बनते ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, तो करंट डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। अगर करंट डेंसिटी का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान बढ़ गया मतलब कोने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान बढ़ गया, तो यहाँ की जो एयर हो जाती है वो हो जाती आयनाइज। आयनाइज होके चार्ज एयर में से फ्लो हो जाते हैं और वहाँ पे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अपने हाथ को कोनों पर टच करते हो, तुरंत ही अपने क्या लगता है, हाई वोल्ट का झटका लगता है। सेम यही प्रोसेस होती है कोरोना लॉस में। यही प्रोसेस होती है कोरोना लॉस में कि एयर क्या हो जाती है, आयनाइज। अगर एयर आयनाइज हो जाती है तो वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होती है। इसलिए यदि अपन अगर कंडक्टर का साइज ऐसा बनाते त्रिभुजाकार, तो यहाँ पे भी कोने बनते, यहाँ पे भी कोने बनते, यहाँ पे भी। लेकिन गोल वाले में देखो भैया, आप कहीं कोने बन रहे हैं क्या? कोने नहीं बन रहे, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का मान ज़्यादा, जे का मान कम। जे का मान कम तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कम। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं होगा तो कौन सा एयर आयनाइज होने वाली है। तो याद रखना अभी, इसलिए इन सभी को देखते हुए कंडक्टर का साइज हमने कैसा बनाया, गोल। ऐसा नहीं है भाई किसी वैज्ञानिक ने दे दिया भाई गोल ही बनाओ। भाई बनाने को बना सकते थे, लेकिन समस्या क्या थी, वहाँ पे एयर क्या हो जाती थी, आयनाइज हो जाया करती थी। इसलिए कंडक्टर का साइज अपन ने गोल नहीं बनाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट एफिशिएंट बट हैज़ इनिशियल कॉस्ट। देखो, इनिशियल जो कॉस्ट आती है वो हाइड्रो पावर प्लांट की ज़्यादा आती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए अपने को एक बहुत बड़े एरिया में डैम बनाना पड़ता है, और डैम का जो खर्चा आता है सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि डैम बनाने के लिए आपको नदी को रोकना पड़ेगा, नदी को रोकने के लिए डैम, ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा भाई, हाइड्रो पावर प्लांट को रोकने के लिए डैम बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखना इन सारे बात। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट था एक अपने पास, तो याद रखना जो इनिशियल जो कॉस्ट आती है, प्रारंभिक कॉस्ट आती है, वो ज़्यादा किसकी आती है, हाइड्रो पावर प्लांट की। और हाइड्रो पावर प्लांट एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जो बेस लोड व पीक लोड दोनों के लिए चलता है। देखो, इसके सभी फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना, 70 से 80%। इसमें किसी प्रकार के फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बात करें, यह किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करता। ये सभी इसके एडवांटेज, ठीक है भाई, तो इन सभी को भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी विल डिमांड फैक्टर टू 0.5। तो देखो, इसका ऑप्शन होगा अपने पास डी ऑप्शन, रेजिडेंशियल रोड।
जो अपने घरों में लगे होते हैं ना भाई, उन वाले लोड को बोलते हैं रेजिडेंशियल लोड। और जो लगभग अपन बोलते हैं कि रेजिडेंशियल लोड 1 किलोवाट से कम रहता है, तो वहाँ पे जो डिमांड फैक्टर होता है 0.5 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसमिशन लाइन वेरिएशन इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड when the full load at given power factor is removed with voltage at sending end being kept constant is called। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेशन, बी ऑप्शन है लोड रेगुलेशन, सी ऑप्शन है शंट रेगुलेशन, डी ऑप्शन है करंट रेगुलेशन। तो देखो सिंपल सा इसने क्या बोला है, वोल्टेज का देखो आपको जब भी बोल दे वोल्टेज का ड्रॉप परसेंटेज में, तो वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आपसे किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले भाई वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो आपको सिंपल इतना सा जवाब देना है, नो लोड से फुल लोड परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन कैन बिल्ड लार्ज डैम टू जनरेट हाइड्रो पावर प्लांट। देखो फर्स्ट ऑप्शन है हिल ट्रेन्स, बी ऑप्शन है डिजर्ट एरिया, सी ऑप्शन है प्लेन्स एरिया, और डी ऑप्शन है ओशियन। देखो हिंदी में बता देता हूँ भी, पहाड़ी क्षेत्र में, सेकंड है रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी ऑप्शन है समतल में, और डी ऑप्शन है ओशियन में। आप क्वेश्चन सिंपल इतना है, डैम कहाँ बनाया जाता है, तो देखो डैम जो होते हैं पहाड़ों में बनाए जाते हैं, पानी को रोक के, क्योंकि नदी जो आती है पहाड़ों से आती है, पहाड़ों से निकलती है, उस पानी को रोकने के लिए पहाड़ों के पास ही क्या लगाए जाते हैं, डैम। देखो रेगिस्तान में नहीं लगाते, प्लेन में, देखो रेगिस्तान में लगाने से क्या मतलब भाई, वहाँ पानी नहीं होगा। प्लेन्स में भी नहीं लगाते, समुद्र में भी नहीं लगाते भी। ओशन मतलब क्या होता है, समुद्र में भी नहीं लगाते। तो देखो भी अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व दोबारा मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं अभी। आप सभी को थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही करते हैं।